आपने अर्जुन और कर्ण के युद्ध के बारे में तो बहुत सुना होगा। इसमें कौन अधिक शक्तिशाली था, शायद ये बात भी आपको पता हो। कहने को तो अर्जुन ने कर्ण को मारा था, परंतु क्या अर्जुन कर्ण को मार सकते थे अगर उनके वध के पीछे वो राज छिपा नहीं होता, जो आज तक शायद आपको पता ही नहीं होगा। दोस्तों, अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो डालूं तो वो आप तक बहुत आसानी से पहुंच सके। वैसे तो अर्जुन के साथ भगवान कृष्ण उनके सारथी के रूप में उनके साथ थे, परंतु भगवान कृष्ण ने अस्त्र न उठाने की सौगंध खाई थी। ऐसे में अर्जुन अकेले कर्ण का वध नहीं कर सकते थे। कर्ण के पास सूर्य भगवान का दिया हुआ कवच और कुंडल अभेद थे। जब तक कर्ण के पास वो कवच और कुंडल थे, तब तक कर्ण का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता था। परंतु भगवान ने छल से वो कवच कुंडल भी कर्ण से दान में ले लिए थे। लेकिन इसके बाद भी अर्जुन कर्ण का वध करने में सक्षम नहीं थे। अर्जुन के साथ अगर सभी पांडव भी मिलकर युद्ध करते, तब भी वो अकेले कर्ण को परास्त नहीं कर सकते थे। और बाकी के 4 पांडव युधिष्ठिर, भीम, नकुल और सहदेव को कर्ण ने पहले ही परास्त कर जीवन दान दिया था। वो इसलिए युद्ध से पहले माता कुंती ने कर्ण से भेंट कर उनको बताया था कि कर्ण, तुम भी मेरे पुत्र हो। तब कर्ण ने कहा था, आपके 5 पुत्र ही जीवित रहेंगे। मैं आपके 4 पुत्रों को युद्ध में नहीं मारूंगा, लेकिन अर्जुन और मेरे में से कोई एक ही रहेगा, क्योंकि आपने ये बात बताने में बहुत देर कर दी। मैं अब कौरवों का दास हूँ। दोस्तों, कर्ण के पास कवच कुंडल के बाद एक और ऐसा हथियार था जो अर्जुन को पलक झपकते ही मार सकता था। लेकिन भगवान कृष्ण ने घटोत्कच को युद्ध में बुला लिया, जो भीम के पुत्र थे। घटोत्कच ने सारे कौरवों को हरा दिया, यहाँ तक कि कर्ण को भी। परंतु कर्ण के पास अमोघ शक्ति बाण था, जो किसी की भी जान लेने में सक्षम था। कर्ण ने मजबूर होकर अपने मित्र दुर्योधन की जान बचाने को वो अमोघ शक्ति बाण का प्रयोग घटोत्कच पर कर दिया, जो उसने अर्जुन को मारने के लिए रखा था। ऐसे में कर्ण के पास कवच और कुंडल और अमोघ शक्ति जैसे शक्तियां जा चुकी थीं। अमोघ शक्ति का प्रयोग कर्ण सिर्फ एक बार ही कर सकते थे, और अर्जुन को सबसे ज़्यादा खतरा अमोघ शक्ति से ही था। लेकिन इतने के बाद भी अर्जुन कर्ण को मार नहीं सकते थे। कर्ण के अस्त्र भंडार में बहुत से बाण थे जो अर्जुन को परास्त कर सकते थे। फिर ऐसा क्या हुआ जो कर्ण जैसे महान पराक्रमी को अर्जुन ने मार दिया? अब आप सोचेंगे कि अर्जुन ने कर्ण को छल से मारा, जब वो रथ का पहिया निकाल रहे थे, जो एक गड्ढे में फंस गया था। लेकिन ऐसा नहीं। रथ का पहिया गड्ढे में से निकालना कोई बड़ी बात नहीं थी। ऐसे महान पराक्रमी के लिए अगर ऐसे 10 रथ भी एक साथ फंसे होते, तो कर्ण उन्हें बाएं हाथ से ही निकाल सकते थे। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। सबसे बड़ा राज कर्ण की मृत्यु के पीछे यही था। एक बार एक गांव में एक मायावी दैत्य आ गया था। जब कर्ण ने दैत्य का पीछा किया, तब वह जंगल की ओर भागा और वहां माया युद्ध करने लगा। तब कर्ण ने मायावी को मारने के लिए शब्दभेदी बाण चला दिया। इतने में दैत्य ने एक बछड़े का रूप रखकर तालाब में डुबकी लगा ली। कर्ण को बस इतना ही दिखा कि वह बछड़ा तालाब में डुबकी लगा रहा है। कर्ण ने अपना शब्दभेदी बाण चला दिया था। इतने में कुछ गाय बछड़ों के साथ तालाब में आईं। वो असुर तो वहां से गायब हो गया, पर वो तीर गाय के बछड़े को जा लगा और वह गाय का बछड़ा वहां दलदली भूमि होने के कारण निकल नहीं पाया और वहीं मर गया। इससे गाय को बहुत शोक हुआ। गाय रोने लगी। तब गाय के मालिक, जो ब्राह्मण था, उसने श्राप दिया, जिस तरह से गाय का बछड़ा भूमि में धंस गया है, एक दिन युद्ध में तुम्हारी मृत्यु भी इसी स्थिति में होगी। भूमि तुम्हें और तुम्हारे रथ के पहिए को निगल लेगी। और यही हुआ।
इस महाभारत के युद्ध में। एक और बड़ा कारण था जो कर्ण अर्जुन के हाथों मारे गए। वो ये है, जब द्रोणाचार्य ने कर्ण को विद्या देने से मना कर दिया था, तब कर्ण परशुराम जी के पास वेश बदल कर गए। परशुराम जी केवल ब्राह्मणों को ही अस्त्र विद्या सिखाते थे। लेकिन जब परशुराम जी को ये बात पता चली कि कर्ण एक क्षत्रिय हैं और कर्ण ने अपना भेष बदलकर मुझसे छल से सारा ज्ञान सीख लिया, तब भगवान परशुराम जी ने कर्ण को श्राप दिया कि तुम्हें जब भी विद्या की आवश्यकता होगी, तुम उस वक्त सारे मंत्र भूल जाओगे जिनसे ये सभी अस्त्र शस्त्र प्रकट होते हैं। और आखिर में जब कर्ण ने अर्जुन पर बिना रथ के बाण चलाने की कोशिश की, तब वो सारे अस्त्र शस्त्र प्रकट करना भूल गए और अर्जुन ने अपने गांडीव पर बाण चढ़ा लिया। कर्ण ने कहा, तुम मुझे छल से मार रहे हो, ये धर्म युद्ध नहीं है। तब भगवान कृष्ण बोले, हे कर्ण, जब तुमने निहत्थे अभिमन्यु को मारा तब तुम्हारा धर्म कहाँ था? तब तुमने द्रौपदी को भरी सभा में अपमानित किया, तब तुम्हारा धर्म कहाँ था? भगवान ने अर्जुन को आदेश दिया और अर्जुन ने कर्ण पर बाण चला दिया और कर्ण की वहीं मृत्यु हो गई। अब आपको पता चल ही गया होगा अर्जुन कर्ण का वध करने में सक्षम थे या नहीं। महाभारत के युद्ध के बाद जब पांचों पांडव, भगवान कृष्ण और सारी सेना युद्ध जीतने का विजय महोत्सव मना रहे थे, तब सब लोग अपने अपने पराक्रम की गाथा का वर्णन कर रहे थे। और इसी बीच अर्जुन बोले, हे वासुदेव, मैंने कर्ण का वध कर दिया। वो अपने आप को बड़ा योद्धा समझता था। वो ये समझता था कि मेरे आगे कोई भी नहीं टिक पाएगा। हे वासुदेव, आपने देखा मैंने कैसे उसका वध कर दिया। उसका अपमान मैंने चूर चूर कर दिया। जब मैं कर्ण के ऊपर तीर चलाता था, तब उसका रथ ठीक 10 कदम पीछे हट जाता था, लेकिन जब वो मेरे ऊपर तीर चलाता था तो मेरा रथ सिर्फ 2 कदम पीछे हटता था। इस पे भगवान श्री कृष्ण मुस्कुरा दिए और बोले, हे अर्जुन, कर्ण को तुमने नहीं मारा, उसे उन 2 श्रापों ने मारा जो परशुराम जी और उस ब्राह्मण ने दिए थे। उस रथ की बात करें तो आपके रथ के पहिए से शेषनाग जी लिपटे हुए थे और रथ के ऊपर स्वयं हनुमान जी विराजमान थे। जब आपका रथ 2 कदम पीछे हटता था, अगर वो दोनों ना होते तो शायद क्या होता। और कर्ण के रथ के ऊपर तो कोई भी नहीं था, वो स्वयं अकेला था। क्या कर्ण को अगर वो 2 श्राप नहीं मिले होते तो क्या अर्जुन कर्ण को मार सकते थे? इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा।